लाइव होने हो गया लाइव। आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ने का प्रयास करें और इसे कृपया शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप में से कोई एक बता दे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। प्रीति त्रिवेदी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जिससे हम अपना ये लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें। नमस्कार, मैं रवि सिंह आप सभी का इस लाइव फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम एडोएसएफ को दिल से आभार कि उन्होंने मुझे इस लाइव मंच पर आमंत्रण दिया और जुड़ने के लिए। तो आज मैं उत्तर भारत की एक विरासत कथक नृत्य को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उसकी बारीकियों को कि कथक नृत्य क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ और कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों को चरणों से गुजरते हुए आज ये हमारे आपके समक्ष जो आज के कलाकार इसे प्रस्तुत कर रहे हैं उसके विषय में हमारी कुछ वार्ता होगी। तो कथक का अर्थ होता है कथा कहना। कथा मतलब अपने किसी भाव को, अपनी किसी कोई भी कहानी या कविता को तालबद्ध तरीके से नृत्य के रूप में प्रस्तुत करना, ये कथक है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय संगीत हैं, उनमें से एक कथक है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत है। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आपके समक्ष इतनी महान विधा को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ और इसे प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। हमारी इतनी समृद्ध विरासत है, इस समृद्ध विरासत को सजोना हम युवाओं का ही कार्य है। हम युवाओं को ही इसे आगे ले जाना है। तो कथक नृत्य में 2 प्रकार के अंग हैं नृत्य के, एक है तांडव और एक है लास्य। तांडव वीर रस प्रधान है। आप सभी को पता है कि हमारे आराध्य शिव जो हैं वो शिव जी वो तांडव करते थे। और 2 प्रकार के अंगों का वर्णन कथक में है, एक है नृत्य में एक तांडव और एक लास्य। लास्य जो है वो श्रृंगार रस प्रधान है। गौरी जी श्रृंगार रस प्रधान नृत्य करती थी और इन दोनों तांडव और लास्य से के ही दोनों अंगों के रूप में नृत्य का समावेश है। और हम जो कथक नृत्य को आपके समक्ष थोड़े थोड़े से कुछ टुकड़े तोड़े और सलामी आमद जो हम आपके सामने रखेंगे या आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कथक के 3 घराने हैं, एक है लखनऊ, बनारस और जयपुर। मैंने लखनऊ घराने में दीक्षा प्राप्त की और जयपुर और बनारस घराना। लखनऊ घराना मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान है, जिसमें और जयपुर घराना जो है हमारा वो वीर रस प्रधान है। और इस प्रकार हमारा इन कथक नृत्य का जो सृजन है वो पहले ये महाभारत और रामायण कालीन युग से चलता हुआ आ रहा है।
तब ये नृत्य मंदिरों में प्रस्तुत होता था। मुग़ल काल में ये दरबारी हो गया, दरबार में नृत्यांगनाएँ नृत्य करने लगी। धीरे धीरे आज के समय में इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आपके समक्ष हम कुछ चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कथक का जो बेस है वो है तत्कार। तत्कार मीन्स फुटवर्क। तो फुटवर्क के बोल हैं ता, थे, थे, त, त, आ, थे, थे, तत्। तो ये जो पहले तो जो हम आपको तत्कार सिखाने जा रहे हैं, तत्कार का 3 पहले तो आप जब शुरू करेंगे तो ठा, दुगुन, चौगुन, तिगुन, कई प्रकार की लय होती हैं। तो हम पहले ठा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ताल लगाना हम सबसे पहले सिखाएंगे। ता, थे, थे, त, त, आ, थे, थे, त, त, ता, थे, थे, त, त, आ, थे, थे, तत्। मतलब जब एक मात्रा और एक ताल हो तो हमारा ये ठा है। हमारी जो 16 मात्राएं हैं, 3 ताल में हम आपको ये ठा बताने जा रहे हैं। तो 16 मात्राओं के अकॉर्डिंग ता, थे, थे, त, त, आ, थे, थे, त, त, ता, थे, थे, त, त, आ, थे, थे, तत्। तो ये हमारा ठा हुआ। जब अब हम इसे दुगुन में लेकर जाएंगे, दुगुन में एक मात्रा 2 बोल, ताल हम एक बोलेंगे, मात्राएं 2 आएंगी। ता, थे, तत्, आ, थे, तत्, ता, थे, तत्, आ, थे, तत्, ता, थे, तत्, आ, थे, तत्। तो अब हम इसे आपको करके दिखाते हैं कि कैसे पैरों का संचालन किया जाता है। आइए। सबसे पहले आपको राइट लेग से हमें स्टार्ट करना है। ता, इस राइट वाले लेग से हमें तत्कार, सबसे पहले जो हमारा कथक का बेसिक है वो है तत्कार। तो हमें राइट लेग से स्टार्ट करना है। ता, थे, राइट लेग, लेफ्ट राइट, ऐसे जैसे आप पैर चलाते हैं वैसे ही कदम तालू के साथ। ता, थे, त, त, आ, थे, त, त, आ, थे, त, त, आ, थे, त, त, ता, थे, त, त, आ, थे, त। आपका जो ता है वो राइट लेग पर आएगा। ता राइट लेग पर आएगा। ता, थे, त, और आ जो है वो आपका लेफ्ट लेग पर आएगा। ये चीज़ बहुत बारीकी, आपको पूरा कथक जो है वो पूरा आप समझिए टोटली मैथमेटिक्स। ये पूरा एक एक ताल, एक एक बोल, जो चीज़ें हैं वो बड़ा क्या कहते हैं, इतना मजा हुआ है कि आपको अगर एक भी ताल या एक भी बीट मिस हुई तो समझिए फिर आपका वो डांस पूरा तो स्टार्टिंग आपने किया तो जो राइट लेग है हमारा उससे ता, थे, त, आ जो है वो आपका लेफ्ट लेग में आएगा। अब इसको हम करके दिखा रहे हैं आपके समक्ष। मैं आपके सामने लाने के लिए, कोरोना का काल चल रहा है इसलिए हम अपने सारे स्टूडेंट्स को नहीं, बट मैं 2 स्टूडेंट्स को अपने सामने लेकर आया हूँ आपके सामने, जो मेरे साथ आपको करेंगे। बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को ये सिखाना है तो उनको देखकर उनको प्रेरणा मिलेगी। तो आओ एरिन और अवंतिका, इधर आओ, इधर साइड आओ। ऐसे रखो, हाँ ऐसे ही रखना, ठीक है।
तो आओ तुम दोनों का परिचय कराते हैं। ये है अवंतिका और ये है एरन। ये दोनों काफ़ी समय से मेरे से सीख रहे हैं। दोनों बहुत अच्छा भी अभी करने लगे हैं, काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं। से हाय, प्रणाम बोलो। तो आपको अभी हमने बताया कि जो तत्कार, जो ये हमने आपको दिखाया एक गुण का मतलब कि ता, थे, थे, त, आ, थे, थे, तत्। ये जो तत्कार के बोल हैं, इसका आपको बस नॉर्मली ये इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना है कि जो हमारा ता है वो राइट लेग पे आना है और जो आ है वो लेफ्ट लेग पे आएगा। और ऐसे करके हमारा एक गुण में, एक गुण को मैंने बताया, एक गुण जब हमारा होगा जिसे ठा बोलते हैं, ता, थे, थे, त, आ, थे, थे, तत्। ये स्पीड होगी तत्कार की, मतलब एक मात्रा पर एक बोल। और जब हम दुगुन में प्रवेश करेंगे तो दुगुन में मात्रा दो हो जाएंगी, ताल एक ही हमारी रहेगी, मतलब एक ताल पे दो मात्राएं। आ थे तत्, आ थे तत्, ता थे तत्, आ थे तत्। आपने देखा होगा पहले हम ता थे तत् कर रहे थे तो वो एक गुण था। अब जब दुगुन हुआ तो ता थे तत्, मतलब एक ताल मात्राएं दो। बोल दो 1 2 अंतर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अभी हम आपके सामने तत्कार कर रहे थे। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो बहुत कम है, कुछ बेसिक्स ही हम आपको बता सकते हैं। और जो हमने आज का रखा है वो बेसिक के लिए, कल हम आपके सामने तरह तरह की प्रस्तुतियाँ करने की कोशिश करेंगे अपनी शिक्षा के साथ। तो जब हमने आपको अभी जो स्टार्टिंग का बताया, ये कथक का बेस है। कथक का स्टार्टिंग ही आप जो है वो स्टार्टिंग आपकी यहीं से होती है, तत्कार। तत्कार मीन्स फुटवर्क। ये जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप उतना ही ज़्यादा अच्छा इसमें आप क्या कहते हैं बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं या इसको सीख रहे हैं तो उनसे बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा या जितना भी टाइम या समय वो तत्कार में दे सकें उतना अच्छा है। और देखिए ये दोनों मेरे ही स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इनकी एज बहुत कम है और मैं आपके देखिए मैं बोल रहा हूँ और ये करेंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। तो ये था हमारा कथक का स्टार्ट, जो कि हमने आपको आपके समक्ष रखा कि तत्कार। तत्कार का मतलब पैरों का तालबद्ध संचालन करना, यही हमारा फुटवर्क तत्कार है। तत्कार के बोल में एक बार आपको और बता देता हूँ। ता थे त त आ थे त ता थे त त आ थे तत्। आपको एक बार और ये समझ जाना चाहिए कि जो राइट ता जो है वो राइट लेग पर आना है और आ जो है वो लेफ्ट लेग पे आना है।
तो एक गुण और दुगुन की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं एक तोड़ा। तोड़े के बोल हैं तत 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 तिगदा दिग दिग थे, तत 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 तिगदा दिग दिग थे, तत 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 तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग ता। 1 2 3 स्टार्ट। कि हमने तिगदा दिग दिग थे जो आपको मैंने करके दिखाया, तत 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 तिगदा दिग दिग थे, तत 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 तिगदा दिग दिग थे, तत 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 तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग ता। अब इसको मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले कथक में जो भी कुछ होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग जो है आपका वो राइट हैंड से होगा और राइट लेग से। तो सबसे पहले हमें अपनी हाथों की मुद्राएं देखिए कैसे रखनी है। आओ यहाँ पे दिखाओ आके। जो भी ये आपको हाथों की जो मुद्राएं हैं वो ऐसे रखनी है। ये है हाथ हैंड की मुद्रा, ये तीनों फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई, ये ऐसे तीनों फिंगर आपस में जुड़ी हुई, और ये जो थंब है इसको यहाँ से लगा कर ये आपको मुद्रा रखनी है। और ये आपको वक्षस्थल अपने चेस्ट के पास में बराबर पे। अब आपने यहाँ पर इसको रखा, स्टार्ट करेंगे। पहला जो है हमारा पैर भी पड़ेगा इसके साथ में और हाथ भी चलेगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हमारे स्टार्टिंग के बोल हैं इसको साधारण तोड़ा है ये हमारा 3 ताल में। सबसे पहले राइट से तत, फिर आपका लेफ्ट, राइट लेफ्ट 2 टाइम्स करना है। तत 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 तत। तो इसके बाद आता है बोल तिग दा दिग दिग थे। तो हमारा जो राइट लेग है और ये जो राइट लेग और ये जो हैंड है ये सामने की तरफ, ये जो हमारी चिन है चिन के बराबर रखा हुआ ये हमारा हाथ, और इस पर जब हम और राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, राइट लेग हमारा सिक्स, और जब इसको ऐसे आगे बंद करना है दा दा दिग दिग थे। ये 5 बोल हैं तिग दा दिग दिग थे। तो हमारा जो है वो राइट लेग से स्टार्ट होगा। आप देखिए तिग दा दिग दिग थे। तो जब हम राइट लेग से स्टार्ट करेंगे तिग तिग दा दिग दिग थे। तो हमने स्टार्ट किया तिग दा दिग दिग थे। तो वो हमारा जो रोटेट होकर वो जो सर्कल आएगा इसको चक्कर बोलते हैं। तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे। पंडित बिंदादीन महाराज जी ने इस केवल तिगदा दिग दिग थे की प्रैक्टिस 3 साल की। तो तिगदा दिग दिग थे ये 5 बोल हैं और ये एक चक्कर है। स्टार्ट हमने किया राइट लेग से तिग दा दिग दिग थे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे आप इसको देखिए, हमारा जो ये हम पैर ऐसे सामने की तरफ लेग, और जो ये दोनों हाथ हैं वो हमारे ये चिन के बराबर हैंड को रखना है, और ये पैर पड़ेगा पे ये बंद हो जाएगा थे, और थे पे आगे आ जाना है आपको घूम के टर्न होकर। तो इसको कथक में चक्कर बोलते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। एक बार आपको करके हम पूरा दिखाएंगे। रोटेट ऐसे रोटेट कर दिया करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो हमारा ये तोड़ा, एक तोड़ा कंप्लीट होता है। एक तोड़ा मतलब हम जो भी अभी आपको बता रहे हैं या सिखा रहे हैं ये 3 ताल में है।
तीन ताल का परिचय ये देगी। आ जाओ, चलो 3 ताल का परिचय दो और ताली लगा कर बताओ। चलो बैठो, बताओ 3 ताल क्या है। ऐसे खड़े हो थोड़ा सा, चलो बताओ। तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं, बताइए। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। हाँ, और ताल हाँ, चार चारवीं पे संग और ताल लगा के दिखाओ। त त ता थे तत आ थे तत 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 थे या थे ई यात्राम तत ता थे तत आ थे तत तत ता। चलो, ये जो आप अभी इनको थोड़ा सा भूल रहा है, हम बता रहे हैं आपको। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 3 ताल जो 16 बीट ताल, 16 बीट ताल है ये, और इसमें 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग का मतलब कि जो 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। और देखिए कैसे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिम तिम ता ता धिन धिन धा। तो ये 3 ताल पर ही पूरा बेस्ड है, और 3 ताल से ही 3 ताल पर अभी हम इसमें कथक में आपको बहुत सारी तालें सीखने को मिलेंगी। झप ताल, 3 ताल, दादरा, कहरवा। तो अभी जो हम आपको तत्कार और जो भी तोड़े या टुटके या जो भी तोड़े या सलामी करा रहे हैं वो 3 ताल में करा रहे हैं। तो अभी आपने पहला एक हमने आपको साधारण तोड़ा करके दिखाया। एक बार मैं उसको और करके दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। 1 2 3 स्टार्ट। तो आपका ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से ताल के बारे में बताया। पूनम गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, आपका आभार। शिवानी जायसवाल गुप्ता जी बोलें एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप बहुत सारे लोगों के बड़े अच्छे से कमेंट आ रहे हैं बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। स्वाति सचान जी लिख रही हैं होप फॉर द नेक्स्ट तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थे। हाँ या श्योर। इसके बाद तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थे, यही आएगा। इसके बाद जो हमारा, वैसे हम अब आगे तोड़े नहीं बताने वाले थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम थोड़ा सा ही चीज़ें करके। लेकिन अब स्वाति सचान जी बोल रही हैं कि जो अगला तोड़ा है, तो एकदम सही बोल रही हैं। अगला जो तोड़ा है वो तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थे। तत 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 थुन थुन तत तत थुन थुन। अब इसके बारे में अगर आप लोग कह रहे हैं तो एक बार मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। सेकंड तोड़ा जो हमारा है वो तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थे। तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थे। तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थे। तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग ता। 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा ऐसे करो। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये था, स्वाति सचान जी ने लिखा, तो इसलिए हमने कहा करके दिखाते हैं। बट अब आगे हम इसके बाद सलामी बताएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको कथक में तोड़े टुकड़े मिलेंगे। सलामी, बचपन याद आ गया जब वोकल सीखते थे, साथ में ताल भी। विनीता जायसवाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारे लोगों के आप, सविता मैम बोल रही हैं यू आर सुपर, थैंक यू सो मच मैम। और सबके बहुत इतने ढेर सारे कमेंट हैं कि सबको हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। धीरज सिंह का कमेंट है, इट इज़ ग्रेट टू लर्न अबाउट कथक, प्लीज़ शेयर इन मेनी ग्रुप, थैंक यू सो मच। मोहिता मैम कह रही हैं बहुत सुंदर जानकारी, थैंक यू मैम।
तो अब जब जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वो है सलामी। तो कथक नृत्य में सलामी को बहुत सारे लोग आप नमस्कार के रूप में ले सकते हैं। सलाम, जब राज दरबार में ये जो महाभारत और रामायण कालीन युग से जो हमारा कथक चलता आ रहा है, आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन जो है वो क्या कहते हैं कथक का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत पुराने से कथक का मतलब ही है कथा, मतलब अपनी बातों को लय और तालबद्ध तरीके से कहना, यही एक ये कथक है। तो जब हमने आपको बताया कि कथक जब दरबार में पहुंचा मुगल काल में, तो नृत्य करते समय जो नृत्यांगनाएं थे, जो नृतक थे, वो राजा के समक्ष एक सलाम की मुद्रा प्रस्तुत करते थे, मतलब सलाम करना उनको एक तरीके से। तो ये सलामी वहीं से निकल कर आई। ये 3 ताल की सलामी है। 3 ताल की सलामी बारी बारी से मैं इन दोनों से लगवाऊंगा, जिससे देखूं कि इनको कुछ याद है या भूल गए। चलो सलामी की ताल लगाओ, बताओ सलामी। वेरी गुड। चलो अभी आएंगी अवंतिका। चलो अवंतिका आप भी लगाओ जल्दी से, बताओ। ऐसे हाथ ऊपर दिखाते हुए बताइए। चलो अब एक बार मैं आपको बता रहा हूँ सलामी। तत ता थे तत आ थे तत 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 थे ई या त्राम तत तत ताथे थे तत आथे थे तत तत तत। आइए प्रस्तुत है सलामी। एक बार और करेंगे। 1 2 3 तो ये जो सलाम की मुद्रा अंत में सम पर आती है, सम पर सलाम, ये सलामी है। 3 ताल की सलामी मैं आपको बता रहा था। और स्वप्निल सुमन मौर्य जी बोलेंगे शानदार लाजवाब। थैंक यू सो मच मैम। नीतू सिंह ग्रेट। रवि सर थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत अंदर से कृतार्थ महसूस करता हूं कि मैं अपनी संस्कृति के लिए थोड़ा सा कुछ जो कर पा रहा हूं। एक समुद्र में समझिए एक बूंद भी नहीं हूं मैं, उतना कर रहा हूं। कोशिश ये है कि मतलब आज का जो युग है वो इस कदर भाग रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है, इतने ढेर सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कि अपने बच्चों को कुछ सिखाइए। कुछ भी, वो कोई भी साहित्य हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी कला हो, उसको ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ये बच्चों में एक अलग से आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और आप खुद ब खुद देखेंगे, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्ज़ाम। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट टीचर, तो इसको लेकर और साथ में पढ़ाई करना, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो आप इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाकर, अगर आपको ये कहीं से भी लगता है कि आप उनकी पढ़ाई पर उनको प्रॉब्लम होगी या पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगी, आगे बच्चों का मन नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा और आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। आपके बच्चे भीड़ से अलग दिखेंगे। मैं अभी भी साउथ इंडिया में देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे संस्कृति और कला को सीखें। हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में संस्कृति बहुत ही कम लोगों के माइंड में ये है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए और इनको लेके आगे बढ़ना चाहिए। 12th है तो 12th के एग्ज़ाम दो, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें आपको क्या कहते हैं करना, अगर नहीं आएगा तो आगे कैसे बच्चे
जो आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है और जो हमें जगह जगह पर जाकर ये करना पड़ता है कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे बच्चे में और बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप लिटरली मानिए। और कहा गया है ना कि साहित्य संस्कृति कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, अर्थात जब संस्कृति और कला और साहित्य हमारे अंदर नहीं है तो पुरुष उसी के समान है मनुष्य जैसे वो पशु जिसके सींग और पूंछ नहीं। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है आप सभी से कि मैं इस फेसबुक लाइव में तो आपको कुछ सिखाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कहीं पे भी, जो भी पास का कोई भी सेंटर है, कहीं कुछ भी, या आपके घर में भी ऐसा कोई है, दादी हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ फैमिली मेम्बर्स में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। जैसे मैंने आपको सच बताएं तो मैं थोड़ा बहुत लोक गायन भी करता हूँ। मैंने अपनी दादी से लोक गायन सीखा। मेरी ताई जी सी सो टैलेंटेड, बहुत ही अच्छा वो ढोलक बजाती थी और बहुत ही अच्छा गाती थी। तो शायद बचपन हमारा उनके साथ बीता तो थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी आएगी, नहीं यार ये चीज़ कितनी अच्छी। और उन्होंने हमेशा ये चीज़ हमें बताया भी कि नहीं, जो हमारी संस्कृति है, जो हम मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर मॉडर्न हो जाएं। मॉडर्न होने का मतलब तो यही है कि हम अपनी संस्कृति को पकड़ कर मॉडर्न हो। मैं भी बहुत यंग हूँ, मैं आजकल नेहा कक्कर के गाने भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि नेहा कक्कर के गाने नहीं सुनता, और साथ में अपनी संस्कृति, तो हर चीज़ मैंने ये देखा है। बहुत सारे लोगों को, फॉरेनर्स को देखा है जो कि अपनी संस्कृति को सीख कर फिर यहाँ आकर संस्कृत सीख रहे हैं, यहाँ आकर कथक सीख रहे हैं। और हमारा क्या है कि हम औरों की चीज़ों को तो अपनाना चाह रहे हैं लेकिन अपने का पता ही नहीं। यहाँ आपको सच बताएं तो मैं एक लड़का होकर और एक छत्री फैमिली से बिलोंग होकर कथक सीखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि जो सोसाइटी है और सोसाइटी का जो नज़रिया, उन्हें पता कुछ नहीं है लेकिन उन्हें कहना बहुत कुछ है। वो ये चाहते हैं कि अरे लड़का होकर ये डांस सीख रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आप खुद सोचिए, जिनकी हम आराधना करते हैं, उन शिव ने जब तांडव किया, उन शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, वो किस लिए दिखाया? कि हम उस चीज़ के महत्व को समझें। फिर भी आज के जनरेशन में लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। बहुत रेयर मेरे पास 2-4 ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनको देख के मेरा दिल खुश होता है। वो कहते हैं अरे मेरा बेटा है, इसको भी डांस सिखाइए। और जब मैं पूछता हूँ भाई कथक सिखाइए, बॉलीवुड नहीं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अरे वाह, ये कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, समाज में लोग सोच रहे हैं। और अगर इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो हमारी ये इतनी शानदार जो संस्कृति है ये खो जाएगी। और फिर वही है ना कि क्या कहते हैं, कितना भी हम तरक्की कर लें, अगर हम अपनी संस्कृति को ठुकरा देते हैं और लात मार देते हैं तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता उसका कोई मोल है, उस संस्कृति और उस जीवन का भी कोई मोल नहीं। क्योंकि ये जो हमारी कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति, ये सिर्फ मंच पर प्रस्तुत करने के लिए नहीं, ये वाकई में सच पूछी तो जीवन जीने की कलाएं हैं। हमारा जो कथक जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरा ऊपर से लेके, इनर से लेके लोअर बॉडी की जो एक्सरसाइज होती है, ये एक मेडिटेशन है। तो प्लीज़ मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब इसको अपनाएं और अपने बच्चों को इसको सीखने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे बच्चे नहीं, आप लेके जाएंगे, धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारे लोग के मैसेज हैं, आपकी बातों से प्रेरित होकर काफ़ी लोग अपनी संस्कृत, अपनी विरासत को अपने बच्चे में देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच प्रीति श्रीवास्तव मैम। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। अभी हमने आपको सलामी दिखाई, इसको मैं आपको बारीकी से एक बार बताने की कोशिश करूँगा। सलामी के जो बोल हैं वो ये हैं, तत् तत्, ता थे तत्, आ थे तत्, तत् तत्, थेया त्राम, तत् तत्, ता थे तत्, आ थे तत्, तत् तत् ता। आइए प्रस्तुत है सलामी। सबसे पहले तो हमें अपने, जो मैंने बताया, हमारी जो हाथ की मुद्राएं होंगी वो बिल्कुल ऐसे ही होंगी जो हमने आपको मुद्राएं बनाई। आपने पढ़े तो मुद्राएं हमने ये बनाई, जो मुद्रा थी, और वक्ष स्थल पर अपने हाथ को रखा, राइट लेफ्ट। फिर हमको इस हाथ को इस एंगल से घूमते हुए और पैर को 4 बार, ता थे तत्, ता थे तत्, आ थे तत्। जब हमने स्टार्ट किया तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि राइट हैंड एंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, 1 2 3 स्टार्ट,
यात्राम तत् तत् ता तत् तत् ता। ये सलाम की मुद्रा। और इसको जो है ये 3 ताल पे इसके बोल ये हैं तत् तत् ता थे तत् आ थे तत् 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 थे या त्राम तत् ता थे तत् आ थे तत् 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 ता। तो आई होप आपको ये लाइव सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ। मानसिक और शारीरिक व्यायाम, बिल्कुल प्रीति त्रिवेदी जी एकदम सही बोला आपने, शारीरिक और मानसिक व्यायाम है ये। आई एनरोल्ड इन द कैंप फॉर माई सन। अरे बहुत अच्छी सोच, ऐसे सभी स्वाति जी आप बहुत अच्छा सोच रही हैं। आपको आपका संप्रेषण बहुत प्रभावी है। थैंक यू सविता मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। अरे इसी की तो ट्रेनिंग दी गई है हमें, अगर उसके बाद भी हमारी टीचिंग अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे। द लास्ट थॉट वी सेव अवर कल्चर एंड लेट योर चाइल्ड फ्री टू लर्न वॉट एवर द वॉन्ट द ग्रेट। बिल्कुल, आपके बच्चों को जो कुछ भी सीखना हो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, जो लड़के भी आते हैं, उनमें लड़कियां भी आती हैं। हम ये कब सोचना बंद करेंगे कि ये लड़कों के लिए काम है, ये लड़कियों के लिए? कहाँ पर आजकल तो लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं और लड़के भी सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर ये बाउंडेशन क्यों कि लड़का ये ही करेगा लड़की ये करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमने अपने चारों तरफ ऐसी मानसिकता बना रखी है कि नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिन बच्चों के अंदर साहित्य और संस्कृति का थोड़ा सा भी है टच, वो बच्चे वाकई में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि वो बच्चे बहुत काबिल हो गए, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, या वो कुछ बहुत अच्छा करने के साथ उनके अंदर बहुत सारे अच्छे क्या कहते हैं बहुत अच्छे संस्कार डेवलप होंगे, जो आपको फ़क्र से, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं अपने मम्मा पापा की आंखों में प्राउड देखता हूँ तो मुझे लिटरली इतनी खुशी मिलती है कि सच में कि मतलब मैं उनको कुछ खुशी के मौके दे रहा हूँ। और ये सच पूछिए तो ये सिर्फ और सिर्फ कला की वजह से कि मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ जो विलुप्त होती जा रही हैं। आज लोगों ने एकदम हम लोगों ने रिसेंट में एक दादी पोते की श्रृंखला स्टार्ट की थी। लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था, तो कुछ इस नकारात्मक परिवेश में कुछ सकारात्मकता फैलाने के लिए हमारा YouTube चैनल है कला वीथिका, आप उस पर जुड़ सकते हैं। अगर उस श्रृंखला को आपको सुनना है तो मैं देखता हूँ कि जो कजरी है, चैता है, जो विभिन्न प्रकार के लोक गायन या चीज़ें हैं, वो सब गायब होती जा रही है। आजकल तो शादी में भी लोग विवाह गीत नहीं गाते, गाली नहीं गाते। तो ये क्यों ख़त्म होता जा रहा है? जब तक हम आप नहीं सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात हमने यहाँ देखा है कि लोग समाज में बदलाव तो चाहते हैं, पर वो बदलाव अपने में नहीं, दूसरों में चाहते हैं कि वो बदलाव दूसरों में हो। अच्छा है, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, दूसरों को कैसे बदलने के लिए कह सकते हैं कि आप बदलिए? क्योंकि जब हम बदलेंगे तो हर व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि पहले मैं बदल जाऊं, तो ये दुनिया तो ऐसे भी बदल जाएगी और समझदार हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो जो समाज में सुधार हो वो मेरे घर से ना हो, वो सामने वाले के घर से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी आपके समझ अपने दोनों बच्चों का साथ में मैं भी आ जाऊंगा। एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है, गाना आपने बहुत अच्छा सुना होगा, पिया तो से नैना लागे रे, तो उसी का थोड़ा सा क्या कहते हैं ये दोनों करेंगे। मैं तो थोड़ा सा उसमें बीच में हल्का सा करूँगा सेमी क्लासिकल टच देने के लिए, जिससे कि यूथ जो है वो एकदम प्योर कथक के साथ में थोड़ा सा सेमी क्लासिकल को भी देखे कि क्या कैसे और कैसे। सीधे रखूँगा अच्छे से, बजाओ। जब चाँद चमके फिर उठे तुम मेरा, मैं कहूँ बटखरा चलता इस गली का
नैना लागे रे जाने क्या हो अब लागे रे नैना लागे रे पिया तोड़ के नैना लागे रे। तो गाइस तो आप लोगों ने देखा ये एक सेमी क्लासिकल फॉर्म। प्रीति त्रिवेदी जी, आपकी हमारी तालियां आप तक पहुँचे जी, पहुँच रही हैं, थैंक यू सो मच। शिवानी जयसवाल गुप्ता बाबा, थैंक यू मैम गुप्ता। तो हमारा ये जो साथ में मैं इनको प्योर कथक तो सिखाता ही हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सेमी क्लासिकल, जिससे ये ऐसा ना महसूस करें कि नहीं ये तो बहुत, क्योंकि आज के बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनका सबसे बड़ा तो ये है कि वो चाहते हैं कि एक दिन में आज शुरू किया और बस जब क्लास से घर जाए तो ख़त्म, मतलब मैं सीख जाऊँ एकदम कथक। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा इनका मन रखने के लिए सेमी क्लासिकल फॉर्म को भी सिखाता रहता हूँ। अब मैं आपके सामने परनामत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परनामत के बोल हैं, चलो आप परनामत के बोल बताओ आके। अच्छा बैठ के अच्छे से तेज से बोलो। धात कथूंगा धागे दींगता धा धीमता धिता किटता तक्का थूंगा तकी किटता किट गति गति गनता थे तत थे आ थे तत थे ता थे ता थे थे त त थे ता थे ता थे थे त त थे ता थे ता थे थे त त ता। इसके बोल हैं परनामत के, धा त क थूंगा धागे दिंग ता धा धिता धिता किट धा तक्का थूंगा तकिट तका तिट कत गति गन ता थे तत थे आ थे तत थे त थे त थे थे त त थे त थे त थे थे त त थे त थे त थे त त ता। 1 2 3 1 2 3 धात क थूंगा धागे दिंग ता धा धिता धिता किट धा तक्का थूंगा तकिट तका किट तत गति गन ता थे तत थे आ थे तत थे ता थे ता थे थे ता थे ता थे थे ता ता थे ता थे ता थे थे ता ता ता। वन। तो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे थे परनामत। परनामत के बोल एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तत तत 1 2 3 स्टार्ट। धा त क थूंगा धागे दिंग ता धा धिता धिता किट धा तक्का थूंगा तकिट तका टिट कत गति गन ता थे तत थे आ थे तत थे त थे त थे थे त त थे त थे त थे थे त त थे त थे त थे थे त त ता। आइए एक बार और मैं अकेले प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। One, two, three, शिवानी जयसवाल गुप्ता, आपके कंठ से अद्भुत लग रहा है, थैंक यू सो मच, आभार आपका शिवानी जी। और बहुत सारे कमेंट में बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, अभी बाद में देखूंगा तो मैं
हमारी विरासत को ले चलने और नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने हेतु। प्रीति श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। प्रीति त्रिवेदी जी, सहने अवध, आभार आभार। तो ऐसे मैं अभी तो हम आपसे कल भी रूबरू होंगे आपके समक्ष, तो शायद मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाने में मुझे सफलता मिली हो। शायद आप एक बार इस और सोचने के लिए रूबरू हों, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं देखता हूं जब आज की जनरेशन पबजी खेल रही है। अच्छी चीज़ है, पबजी भी खेलना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं पबजी ना खेलें, लेकिन रात भर घंटों भर पबजी खेलना, यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि जो समय कुछ अच्छा सीखने के लिए दिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें, और मैं आपको सच बताऊँ माँ मतलब इस कथक ने मुझे ना जाने क्या क्या दिया, मतलब सब कुछ दिया। लिटरली बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी कि जहाँ पर मैं कभी कदम रखूँगा, इस कला ने सिर्फ मुझे वहाँ कदम रखा। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत बढ़िया बात मेरी माँ कहती हैं कि किसी मनुष्य के शरीर से खुशबू नहीं आती, उसके कर्मों से खुशबू आती है। तो आप अपने कर्म इतने अच्छे कीजिए, और अपने बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, सिर्फ नृत्य ही नहीं, गायन, वादन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आप मैथिली ठाकुर को देखते होंगे, कितना सुंदर वो तीनों बच्चे, देखिए साथ में बैठकर, और उनके पेरेंट्स को देखिए गले में तुलसी की माला पहनती हैं। आज के समय में आपको ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ऐसे कहाँ लोग, बहुत कम हैं जो इस तरफ सोचते हैं कि नहीं ये भी चीज़ है, ये भी एक जीवन जीना है। क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर ही, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी चाहते तो भी फोर्सफुली उनके मम्मा पापा का ये है कि नहीं आपको तो यही करना है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आज की सोसाइटी तो वैसे भी इतना ओपन माइंड हो गई है कि चीज़ों को समझ रही है, चीज़ों को देख रही है, तो मेरे हिसाब से अपनी संस्कृति को जिए और ये संस्कृति खोने ना पाए, वरना क्या मतलब फिर ऐसे जीवन का। क्योंकि आने वाले जब समय में हमारे जो बच्चे होंगे वो हमसे पूछेंगे कि भाई भारत किस लिए फेमस है, क्या है भारत में, तो हमारे पास तो कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की विधाएं सीख रहे हैं, बट जो अपना कल्चर है, इतना प्यारा कल्चर, उसको सच में मतलब लिटरली मैं दादी के साथ बैठता हूँ तो मुझे कभी कभी वो ऐसे गाने कभी कभी मुझे बताती हैं, तो मुझे ये लगता है कि लोग उस समय में गानों के माध्यम से अपने मन की बात को एक दूसरे से कह लेते थे, और जरा सा भी नकारात्मकता का भाव नहीं होता था। और आज के समय में ये चीज़ें कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। और सविता मैम अत्यंत मोहक, थैंक यू सो मच मैम, आपका प्यार है। पूनम भाभी कह रही हैं बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच भाभी। रवि राय वेली किशान, थैंक यू सो मच मैम। लतिका आहूजा मैम, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक। रेणु आनंद मिश्रा जी, प्रेरक, आपके बहुत सारे अच्छे क्या कहते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो एडवेस्टफ का करूँगा कि उन्होंने ये मंच दिया और ऐसा कुछ विचार मन में लाया कि ये समर कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि हम ऐसे तो वर्चुअल ही कुछ कर जो भी हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि इतना अच्छा जो इन्होंने सोचा है ये समर कैंप के लिए, ये बहुत अच्छा है। इसको हर बार ऑर्गेनाइज कीजिए। और बहुत सारे और ऐसे कलाकार हैं, ना जाने कितने हैं, जो बहुत सारे अपने बेसिक में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, उनको सामने आए और वो चीज़ों को देखकर हमारे जो बच्चे हैं, वो चाहे वो बेसिक के हों या हमारे आपके बच्चे हों, उस चीज़ों को सीख सकें। प्रीति त्रिवेदी जी बोल रही हैं, विरासतों को जो सलीके से जो सजाते हैं वही चिराग अंधेरे में जगमगाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और आई थिंक एक बार मैं टाइम देख लूं, क्योंकि 5 बजे तक का टाइम है और 10 मिनट और मेरे पास है। 5 मिनट में आपको एक और चीज़ बताऊंगा, उसके बाद 5 मिनट में एक प्यारा सा लोकगीत आपको गाकर और इसका एंड करूंगा। कल फिर मिलते हैं इस श्रृंखला में। तो अब मैं बोलूँगा और मेरे बच्चे आपको कुछ करके दिखाएंगे।
चलो आ जाओ, दोनों बराबर पे खड़े हो। 1 2 नटवरी, ठीक है। ये दोनों नटवरी करने जा रहे हैं 3 ताल में। 1 2 3 स्टार्ट। ता थे तत आ थे तत थे या त्राम तत साथी थे तत आती 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 थे तत ता। वेरी गुड। 1 2 3 स्टार्ट। 1 ता थे त आ थे ता थे त आ थे त आ थे आमद साधारण आमद। 1 2 3 ता थे तत थे आ थे तत थे ता तत ता। 1 2। वेरी गुड। तो आपके समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया अभी नटवरी के नटवरी और आमद, साधारण आमद। आपकी कला ने आपके विचारों को परिष्कृत किया है प्रीति जी, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल एकदम सही बोल रही हैं। डेफिनेटली फॉर वेलबींग रेडी। ये रेडी नहीं हुए हैं, ये इनकी क्लास यूनिफॉर्म है। आ जाओ यहाँ आओ मेरे पास। ये अभी तो ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना बंद चल रही हैं हमारी क्लासेस, वरना ये इनकी ड्रेस है वाइट कलर का और रेड एंड घुंघरू। ये वेल ड्रेस में ही होकर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कोई चीज़ अपनी संस्कृति को सीख रहे हैं तो उसको उसी एक तरीके से सीखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें आती हैं कि अपने गुरु का नाम लेने से पहले हमें कान पकड़ना चाहिए, घुंघरू कैसे बांधने चाहिए, कैसे घुंघरू की इज्जत करनी चाहिए। और घुंघरू देखिए अभी मैं आपको, चलो अवंतिका यहाँ आओ, आप बताओ कैसे घुंघरू को कैसे रखते हैं और घुंघरू को पहनने से पहले कैसे करते हैं। चलो बताइए, चलिए बताइए। देखो बहुत सारे आपको बच्चे लाइव देख रहे हैं, चलो बताओ। घुंघरू को पहनने से पहले उसके पैर छूने चाहिए। हाँ। घुंघरू को पहनने के बाद भगवान जी को, माता जी को प्रणाम करना चाहिए। हाँ। उसके बाद गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि घुंघरू क्या होता है कथक डांसर के लिए, बताया था ना, सुहाग होता है ना। क्या होता है कथक डांसर का घुंघरू, क्या होता है? सुहाग। हाँ। आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे इन दो प्यारे प्यारे बच्चों से मिलके, क्योंकि और हैं तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन सब इस ऐसे माहौल में बुलाया नहीं जा सकता। मैंने इन दोनों को इसलिए बुलाया था कि जो छोटे बच्चे हमें देख रहे हैं, शायद इनको देखकर उनको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आए और उनको लगे कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए और हमें भी कुछ सीखना चाहिए। और हमारा टाइम भी अब मान लीजिए हो ही चला है, तो हम बस एक छोटा सा लोकगीत आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा गाना, भोजपुरी शारदा सिन्हा जी का लिखा हुआ गाना है ये और गाया हुआ गाना, और ये बहुत ही लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ कि कैसे पुरानी परंपराओं को कैसे वो गानों में ढालते थे, उसकी चीज़ को बताया गया है। तो गाने के बोल ये हैं। अमवा महुआ के झूमे डरियाए जी, अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनीता का न बलमवा हमार ओरिया, तनीता का न बलमवा हमार ओरिया, अमवा महुआ के झूमे डरियाए जी, अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनीता का न बलमवा हमार ओरिया, अमवा मुजर गैले महुआ को चाय गैले, अमवा मुजर गैले महुआ को चाय गैले, अमवा से भरी गैल रसवा से भरी गैल कुला डरियाए जी,
रसवा से भर गईल कुल डरिया, तनीता का ना बलम व हमार ओरिया, तनीता का ना बलम व हमार ओरिया। अमवा महुआ वा के झूमे डलिया ए जी, अमवा महुआ वा के झूमे डलिया, तनीता का ना बलम व हमार ओरिया, तनीता का ना बलम व हमार ओरिया। आप सभी को सादर प्रणाम। और ये लास्ट में मेरा केवल और केवल ये लोकगीत गाने का यही तात्पर्य था। मुझे यहाँ कथक रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था, लोक गायन के लिए नहीं। बट मेरा सिर्फ और सिर्फ ये गाने का एक यही मोटिव है कि अपनी लोक विधाओं से जुड़िए। इतना आनंद है इसमें, इतना आनंद। इस गीत के वर्डिंग को सुनिए, कितना सुंदर और कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को संजोकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमें दिया है। इसकी इज्जत कीजिए और इसको संभाल के रखिए। और हमारी अगर ये मतलब जो हम लोक गायन करते हैं, अगर इन लोक गीतों को अगर आपको सुनने की इच्छा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कला वीथिका से जुड़ सकते हैं। उसमें मैं हफ्ते में डालता रहता हूँ अपने लोक गायन को, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड एडुएसएफ को दिल से ढेर सारा आभार कि उन्होंने हमें क्या कहते हैं इस मंच पर लाइव होने के लिए आमंत्रित किया। और कल फिर मिलते हैं। अभी हमारा एक सेशन और बाकी है, तो कल मैं मिलूँगा कुछ और नए तोड़े और सलामी नए ताल से। तो आपका दिल से आभार। आपने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भेजे हैं, बहुत सुंदर। अना मैम लिख रही हैं, सविता, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।